गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की सूची के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले नाम आता है श्री जवाहरलाल नेहरू जी का। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। ये वेवल प्लान जो 1946 में आया था सितंबर में, उसमें ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। सबसे लंबा एज ए पीएम जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है इन्हीं का है। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्होंने एक आर्थिक और टेक्निकल इस आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और इनको आर्थिक और तकनीकी विकास की आधारशिला इन्होंने ही रखी थी। और 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। और देश में हैवी इंडस्ट्री जो बड़े उद्योग धंधे हैं, भारी उद्योग, उन्होंने ही सेटअप करने की योजना बनाई थी। और भी जैसे इंस्टीट्यूट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आईआईटी, आईआईएम, ये सब भी उन्हीं के विजन थे। लीडरशिप नेम होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उन्होंने एज ए लीडर के रूप में काम किया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। लेकिन उनके टाइम पे जो चाइना का वार हुआ 1962 का, वही उनका फेलियर था थोड़ा। और जो पाकिस्तान के साथ डिस्टरबेंस जो हुई वो 1966 वाली, उससे पहले जो माहौल बना वो उनके फेलियर है, उनके जीवन का सबसे बड़ा ये ऑब्स्टेकल्स टाइप थे। नेक्स्ट है, जब उनकी डेथ होगी 1964 में, तो गुलजारी लाल नंदा जी उनको मई जून 1964 में कार्यवाहक के रूप में बनाया गया था एज ए पीएम। उनके बाद आते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ये बने थे जून 1964 से लेकर जनवरी 66। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये लेकिन थोड़े समय रहने के बावजूद भी ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है, उनमें उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा जी। इनको फिर से कार्यवाहक के रूप में बनाया गया था पीएम। उनके बाद इंदिरा गांधी जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। ये 1966 से लेके 77 तक पीएम रही। इनके टाइम पे जुलाई 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत में कई बैंक थे उस टाइम, उनको एक साथ मर्ज करके राष्ट्रीयकरण किया गया। 1971 में प्रीवी पर्स था जो, उसको कैंसिल कर दिया है। और ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, 26वां संविधान संशोधन था। प्रीवी पर्स होता है जब 1947 में जो भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रियासतें थी, उनको इंडिया में ऐड कर लिया गया था। लेकिन उनके एवज में उनको साल में एज ए सैलरी टाइप या कंपेंसेशन टाइप दिया जाता था, और वो भी टैक्स फ्री रहता था कंपेंसेशन जो दिया जाता था। तो उस जो टैक्स फ्री कंपेंसेशन था उसको इन्होंने इंदिरा गांधी जी ने एबोलिश कर दिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो इसको बोलते प्रीवी पर्स कैंसिल हो गया 1971 में। 1971 में 9 अगस्त को इंडिया और यूएसएसआर, इस जो रसिया है अभी, उनकी ट्रीटी हुई थी। 16 दिसंबर 1971 इसको बांग्लादेश रिप्रेजेंटेशन डे, इस दिन बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में बना था। इससे पहले वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दो कंट्री होते थे। पाकिस्तान दो भाग में डिवाइडेड था, कंट्री एक ही था। लेकिन 1971 में इस दिन बांग्लादेश बना, और इसमें इंदिरा गांधी ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये भी हमारे यूएसएसआर जो ट्रीटी हुई थी, इसकी वजह से पॉसिबल हुआ था, क्योंकि जो अमेरिका था उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। और जो पाकिस्तान का साथ देने के लिए जो उनका जहाजी बेड़ा है वो भी आ गया था। तो लेकिन 25 जून 1975 को इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी। यही एक तरीके से इनका फेलियर कह सकते हैं। जैसे
उनका फेलियर था, जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई जी, 1977 और टू 79। ये 81 ईयर्स की एज में पीएम बने थे और ये पहले नॉन कांग्रेसी थे। इनको इंडिया और पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। इंडिया का भारत रत्न मिला है और पाकिस्तान का निशाने पाक जो होता है वो मिला हुआ है इनको। यही अकेले हैं जिनको दोनों अवार्ड मिले हुए हैं। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह जी, 1979 टू 80। ये बहुत कम टाइम के लिए रहे थे। इनको चैंपियंस ऑफ फार्मर कहा जाता है। इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे हित कार्य किए थे, लेकिन ये ऐसे पीएम थे जो कभी संसद फेस नहीं कर पाए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने सपोर्ट हटा दिया था, तो इसलिए इनकी सरकार गिर गई थी, चौधरी चरण सिंह जी की। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी जी, 1980 टू 84। ये दोबारा सत्ता में आई तो तब इन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जैसे IGDMP गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट जो है, LCA तेजस जो अभी भी प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, ये इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। अर्जुन टैंक। और इंडिया का 1983 में इंडिया की दिल्ली में नाम की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया लीडर बना था। नेम होता है नॉन अलाइनमेंट, जो जैसे एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, दोनों महाशक्ति थी, लेकिन इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने अपना एक गुट निरपेक्ष अलग गुट बना लिया था, उसको नेम बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो किसी महाशक्ति में शामिल नहीं होते। नेक्स्ट राजीव गांधी जी आते हैं, जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की उनके अंगरक्षकों के द्वारा मारकर हत्या कर दी थी, तब बने थे राजीव गांधी जी, 1984 टू 89। ये सबसे कम उम्र में 40 इयर्स की एज में बने थे। और एक कंप्यूटर रिवोल्यूशन जो इंडिया में लाने के सबसे बड़े सूत्रधारक इनको ही बोला जाता है। लेकिन इनको भी 1989 में एक बम धमाके में इनको भी हत्या हो गई थी। तो उसके बाद आते हैं वीपी सिंह जी, ये 1 साल के लिए। इनके टाइम पे मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन वो कमीशन है जिसके द्वारा ओबीसी जो है उनको 27% कोटा मिलता है। उसके बाद आते हैं चंद्रशेखर जी, 1990 टू 91। इनको भी कभी रेड फोर्ट पे जो लाल किले पर जो प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, तो उनको कभी ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत टाइम कम के लिए बने थे ये भी। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव जी, इनके इनको एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म्स हुए थे, वो हुए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो बाद में इंडिया के पीएम बने। तो इनके कार्यकाल को पीवी नरसिम्हा राव जी को एलपीजी रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ था इंडिया को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा थे। और ये 1991 से लेके 96 तक रहे थे, और इनका कार्यकाल 5 साल का रहा था, 96 तक था पीवी नरसिम्हा राव जी का। उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये 1996, लेकिन इनकी 13 दिन के अंदर ही सरकार गिर गई थी, सबसे कम टाइम के लिए रहे। देन आते हैं HD देवगौड़ा जी, ये 1996 से 97 तक, ये 1 साल के लिए रहे थे। उनके बाद है इंद्र कुमार गुजराल, ये भी 1 साल के लिए थे, लेकिन इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके सिद्धांत को अब भी फॉलो किया जाता है। इसको गुजराल पॉलिसी बोला जाता है। उनके बाद फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, सेम, ये 1 साल के लिए और फिर 5 साल के लिए बने थे। रिसेंटली इनका जो 125वां 75वां जन्मदिन अभी सेलिब्रेट किया गया है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी 24 दिसंबर को होती है, जो लखनऊ में अभी उनके लिए एक समाधि स्थल भी बनाया गया है उनके नाम पे,
जिसको प्रेरणा स्थल बोलते हैं। ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है इस बार, प्रेरणा स्थल कहाँ है, ये लखनऊ में बनाया गया। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये 2004 से 2014 के 10 साल तक भारत के पीएम रहे थे। देन आते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये 2014 से ये अब तक सत्ता में बने हुए हैं। थैंक यू।